होंगे, इतने ज्यादा फॉलोवर मिलेंगे, इतने ज्यादा फॉलोवर मिलेंगे कि मुझे वो शेर याद आता है, सबसे अंदाज निराले मेरे सरकार के हैं, फर्श अर्श उजाले मेरे सरकार के हैं, इतने जमाने में चाहने वाले किसी के न हुए जितने चाहने वाले मेरे सरकार के। अल्लाह आपकी इस मोहब्बत को सलामत रखे। नात का एक शेर पढ़ता हूँ। देखिए मोहतरम सगीर खान साहब माशाअल्लाह, ये नेताजी बैठे हैं, ये मुझे बहुत प्यार करते हैं। आज 12 बजे से इनको मैं परेशान कर रहा हूँ। नेताजी लोगों से मेरा कोई वास्ता नहीं रहता, कोई ताल्लुक नहीं रहता, क्योंकि नेताजी लोग बड़े अजीब हैं। हमारे मोहल्ले में एक नेताजी आए थे, बोले इस बार जिता दीजिए, वार्ड परिषद में खड़ा हुआ हूँ। तो लोगों ने कहा आप पिछले बार भी ऐसे ही कहे थे लेकिन कुछ काम नहीं किया। हमने बोला था कब्रिस्तान की दीवार बना दो, आपने बनाया नहीं, इसलिए आपको वोट मिलेगा नहीं। तो उसने कहा भाई साहब इस बार कसम खुदा की जिता दो, एक कब्रिस्तान क्या घर घर कब्रिस्तान बनाऊंगा। उस दिन से मुझे नेता लोगों तो कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन सगीर खान साहब नेता के साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक आशिक के रसूल हैं, जो अभी अभी मदीना शरीफ से होकर आए हैं और कुछ दिन के बाद इंशाअल्लाह फिर जाने वाले हैं। खुदा की कसम मदीना शरीफ जाने की तैयारी करो, इरादा दिल में अच्छा करो, तब जाकर ये कहोगे कि जमीन पर बैठकर जन्नत का सीना देख लेते हैं, जमीन पर बैठकर जन्नत का सीना देख लेते हैं, कभी जमजम कभी कौसर का पीना देख लेते हैं। हमारा क्या है, बस दिल्ली पहुंच जाते हैं कैसे भी, निजामुद्दीन के दर से मदीना देख लेते हैं। हमारा क्या है, बस दिल्ली पहुंच जाते हैं कैसे भी। मुबारक हुसैन साहब गिरिडीह से इलाका का नाम दे रहे हैं, ये कल रात में सीवान थे। यहाँ के कमेटी वाले क्या कर रहे हैं भाई, एक भी नौजवान दिख नहीं रहा है। हम ये नहीं कहते कि आप इनाम ला कर दो, मगर कम से कम सामने बैठना चाहिए आपको, थोड़ी मोहब्बत का अंदाज, खूबसूरत माहौल होना चाहिए, है कि नहीं। शऊर फन निखरता जा रहा है, मेरा इश्क संवरता जा रहा है, इधर मैं शेर भी पढ़ता जा रहा हूँ, इधर पैकेट भी भरता जा रहा है। शेर सुनिए, 4 इजाजत है भैया, आप बोल नहीं रहे वरना मेरा तेवर कुछ दूसरा है। आप सिर्फ 4 मिसरा सुनने के लिए तैयार हो जाइए, मैं फिर पढ़कर हिंदुस्तान का बड़ा अच्छा शायर आपके करीब करा दूंगा। देखिए शबाश भाई, 4 मिसरा जरा एक मरतबा सुभान अल्लाह कह दीजिए और जोर से बोल दीजिए। आप शेर सुनने के लिए सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, ऐसे जैसे ऐसे बोल रहे हैं तो शेर छोड़िए बकरी भी नहीं आएगी। अगर शेर सुनना है तो जरा शेर की तरह हाथ उठाओ और लहरा कर एक मरतबा बुलंद आवाज से बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोले सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत के साथ कहते हैं सुभान अल्लाह। अब ये 4 मिसरा आपकी समातों के करीब जा रहा है, जरा सुनिएगा। दीन की कश्ती को तलातुम में किनारा मिल गया, जो आपने मोहब्बत रसूल जो दिल में जगाई है, ये 4 मिसरा इंशाअल्लाह उसमें इजाफा करेगा। दीन के कश्ती को तलातुम में किनारा मिल गया, सगीर खान साहब, दीन के कश्ती को तलातुम में किनारा मिल गया, मुस्तफा आए तो उम्मत को सहारा मिल गया। हाय 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 हाय, दिल से सुनना, खुदा की कसम आपकी जुबान खामोश हो तो रहे लेकिन आपका दिल सुभान अल्लाह बोलेगा। जरा सुनिएगा, दीन के कश्ती को तलातुम में किनारा मिल गया, मुस्तफा आए तो उम्मत को सहारा मिल गया। अब नमाज अस्र अपनी कीजिए हैदर अदा, डूबे सूरज को मोहम्मद का इशारा मिल गया। अब नमाज अस्र अपनी कीजिए हैदर अदा, अब नमाज अस्र अपनी कीजिए हैदर अदा, डूबे सूरज को मोहम्मद का इशारा मिल गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। आप लोग थोड़ा आवाज निकालिए ताकि आने वाले शायर को कुछ मिजाज मिले। ये रघुनाथपुर है, लिहाजा आप लोग अपना गांव का भी थोड़ा इज्जत बचाइए। माशाअल्लाह, डूबे सूरज को मोहम्मद का इशारा मिल गया। वो सूरज से रब्त कैसे बना, चाँद से ताल्लुक कैसे बना, उसी शायर ने कलम बढ़ाते हुए कहा, आप महबूबे खुदा हैं जानता है आपको, आप महबूबे खुदा हैं जानता है आपको, दो जहां का जर्रा जर्रा मानता है आपको, या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। या नबी बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया, आप महबूबे खुदा। हजरत फरमा रहे, फिर से पढ़े, आप फिर से सुनेंगे तो एक बार खुदा के वास्ते सुभान अल्लाह कह दीजिए। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। या नबी आप महबूबे खुदा है मानता है आपको, दो जहां का जर्रा जर्रा जानता है आपको,
या नबी, बस एक इशारे से ही टुकड़े हो गया। इसका मतलब चांद भी पहचानता है आपको। बचपन में जब हलीमा के घर के पालने में मुस्तफा खेल रहे हैं, तब सरकार के उंगली का इशारा और चांद का इधर होना और इधर से उधर हो जाना। फिर शायर की सोच पड़ी तो उसने एक शेर और लिखा था, तुम तो महबूबे खुदा हो, तुमसे अच्छा कौन है। खल्क की हाजत रवा हो, तुमसे अच्छा कौन है। तुम तो महबूबे खुदा हो, तुमसे अच्छा कौन है। खल्क की हाजत रवा हो, तुमसे अच्छा कौन है। तुम तो महबूबे खुदा हो, तुमसे अच्छा कौन है। खल्क की हाजत रवा हो, तुमसे अच्छा कौन है। गोद में लेकर हलीमा ने कहा सरकार से, चांद भी तुम पर फिदा हो, तुमसे अच्छा कौन है। चांद भी तुम पर फिदा हो, तुमसे अच्छा कौन है। आइए मोहब्बत और एहतराम की इस पाकीज़ा जमीन पर, जहां आपकी समातों की जुल्फें इश्क रसूल से मुअत्तर हो गई, ऐसा लग रहा है जैसे दीवानगान इश्क रिसालत का इज़्दिहाम मोहब्बत रसूल में मीठे मीठे खुशबुओं को अपने इश्क के सरापे के अंदर समेटते हुए बड़े मोहब्बत और जुस्तजू के साथ स्टेज की तरफ आने वाले उस लहजे का इंतजार कर रहा है। मैं चाहता हूं कि बिला ताखीर एक कामयाब खिताब के बाद खूबसूरत शायर, खूबसूरत लहजा, खूबसूरत आवाज, जो हदाए के बख्शिश की रोशनी में शायरी करता है, बड़े बड़े मज़ारों पर, बड़े बड़े खानकाहों पर हाजिरी देता है, बड़े बड़े मशाइख़ इज़ाम का चहीता और लाडला खां शायर बनता है। हिंदुस्तान का वो पाकीज़ा लहजा के मौजू और हालात के हिसाब से शायरी रकम तर्ज करता है। खतीब शायर अहले सुन्नत, शहनशाह तरन्नुम, शाहकार तरन्नुम, भाई मोहतरम जनाब अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक मदीने शरीफ से के तरफ रवा दवा होने वाले हैं कुछ महीनों के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब किसी दर कहां उस दर के बाद आएगा, कोई नबी न पैगंबर के बाद आएगा। मियाँ ये जून जुलाई तो हज का मौसम है, बुलावा अपना दिसंबर के बाद आएगा। बुलावा अपना दिसंबर के बाद आएगा। मदीने जाने वाले शौक से जाते हैं। अल्लामा मुफ्ती सफीउल्लाह साहब भी कल परसों जाने वाले हैं, जाइए, मगर जाने के बाद वहाँ खुदा के वास्ते कैमरा मत चमकाइए। लोग मोबाइल से कैमरा चमकाते हैं और हर जगह वीडियो लेते हैं। मैं इस वक्त काबे में हूँ, मैं इस वक्त गुंबद खजरा के सामने हूँ। हकीकत यही है कि जहाँ से अदब के सभी ज़ाविये चमकते हैं, खामोशियों के बड़े दायरे चमकते हैं, जहाँ पलक भी झपकती न थी सहाबा की, उसी दयार में अब कैमरे चमकते हैं। जहां पलक भी ना झपकती थी सहाबा की, उसी दयार में अब कैमरे चमकते हैं। जाइए और गुंबदे खजरा को टकटकी निगाह से, आंखों से नहीं दिल की निगाहों से देखिए। वरना एक आदमी मदीने शरीफ से लौटा था हज करके, मैंने उससे पूछा मक्के और मदीने में जो सबसे बढ़िया लगा उसका नाम बताओ, तो उसने आधे मिनट के बाद सोच कर बताया, हजरत वैसे तो सब ठीक है लगा, लेकिन जो सबसे बढ़िया लगा वो ऊंट का गोश्त था। 4.5 लाख खर्चा करके बकलोल ऊंट का गोश्त खाने के। बताइए ऐसे हाजी मिलेंगे आपको, अल्लाह रहम फरमाए। जब मदीना शरीफ जाइए, हाँ, अल्लाह रहम फरमाए। चलिए कभी कभी ऐसे लोगों से मुलाकात कीजिए। मेरे जैसा तेवर वाले हाजिम से लोग नहीं बोलेंगे तो मुझे लगता है कि शायद नहीं बोले। अब एक आपका ही आखिरी सहारा है। इस वक्त मैं चाहता हूँ शहनशाह तरन्नुम हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक का इस्तकबाल कीजिए, मगर हाथ उठाइए, पहले उठाइए, बहुत बेवकूफ बना रहे हैं आप लोग। देख लीजिए मेरे मौला जिन लोगों ने हाथ उठाया है, मुझको भी अभी 40 रोज नहीं हुए हैं। अभी 15 सितंबर को मैं मदीना शरीफ से लौटा हूँ। मैंने उलमा से सुना है कि 40 रोज तक दुआ कबूल होती है। मैं दुआ करने वाला हूँ, जरा हाथ उठा लीजिए आप लोग। जिन जिन लोगों ने हाथ नहीं उठाया, खुदा की कसम कल बहुत पछताइएगा, जरा उठा लीजिए एक मरतबा। या अल्लाह, जिन लोगों ने हाथ उठाया मैं दिल से दुआ करता हूँ, मुसाफिर भी हूँ और मदीने शरीफ का से अभी अभी वापस लौटा हूँ। उलमा इकराम भी अगर हाथ उठा ले थोड़ा हौसला मेरा बढ़ जाएगा। मेरे मौला जिन लोगों ने हाथ उठाया है, मरने से पहले कम से कम एक बार तमाम मदीने शरीफ की हाजिरी हो जाए। आप जरा हाथ उठा लिया तो थोड़ा लहराइए और मोहब्बत के साथ पूरी ताकत से नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। बस अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक इस शेर के 4 मिसरों के साथ करीब आ रहे हैं कि नबी का नाम जो लिखती हैं उंगलियां मेरी, उसी को पढ़ के चमकती हैं पुतलियां मेरी। छुआ है ख्वाब में जब से रसूल का रोजा, महक रही है मुसलसल हथेलियां मेरी।